हाय दोस्तों, नमस्कार। इस टाइम मेरी मौजूदगी है मऊ जिला में। मऊ जिला के जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव जी के साथ। और आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार का चुनाव जो है जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं और अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है, इस पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार को चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं। और जनता जिस तरीके से, हमने आपको पब्लिक रिपोर्ट भी दिखाया, जिस तरीके से जनता आरजेडी का नारा लगा रही थी और एनडीए कहीं छिपा दबा हुआ था, और जिस तरीके से बीजेपी वापसी कर रही है, इस पर हम जानने का प्रयास करेंगे। इस पर इनका क्या कहना है, आप लोग चैनल पर बने रहिए। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। नमस्ते। तो जिस तरीके से बीजेपी का वापसी हो रही है बिहार में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी साथियों को और जो दर्शक हैं, मैं सबको जिला कांग्रेस कमेटी मऊ की तरफ से सादर प्रणाम करते हैं। और एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए, ये जो परिणाम आ रहा है अप्रत्याशित परिणाम है। बिहार की जनता खुद नहीं महसूस कर पा रही है। ये परिणाम बहुत चौंकाने वाले हैं। निश्चित रूप से इस परिणाम से बिहार की जनता खुद को सरोकार नहीं कर पा रही है। हमारी कई जगह बातें हुई हैं फोन से, क्योंकि जिला अध्यक्ष होने के नाते जाने का मौका मिला, बिहार चुनाव में लोगों से मिलने का मौका मिला, उनका दुख दर्द शेयर करने का, समझने का मौका मिला। तो वो सब सारी चीजें हैं। लगातार मैं सुबह से फोन पर बना हुआ हूँ, जिन जिन क्षेत्रों में मेरी ड्यूटी लगी थी, बात हो रही है, तो वहां की जनता बड़ा असंकुचित महसूस कर रही है खुद आज बात करने के लिए। उनका जैसे सर कि हमने भी कई राजनीतिक विश्लेषक जो बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट, सारण डिस्ट्रिक्ट के हैं, उन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से नीतीश की सरकार ने 10,000 रुपया महिलाओं को दिया, ये जादू एक कर गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि हमारी जीविका बहनें, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, मैं उनसे हट करके नहीं बता रहा हूँ। हमारी जीविका बहनों में उनके पक्ष में बताना चाहता हूँ कि आज 15 साल से नीतीश जी एनडीए की सरकार है बिहार में। 15 साल में हमारी बहनों की याद नहीं आई। 15 साल में जीविका बहनों की याद नहीं आई। आज उनको याद आई है। जब चुनाव आया तो निश्चित रूप से वोट खरीदने का काम किया गया है, इसमें कोई संकोच नहीं है। जिस तरीके से बिहार की जनता 10,000 वोट को लेकर के नीतीश को एक तरफा वोट कर रही दिख रही रुझानों में, तो क्या हमेशा बिहार जो है इसी तरीके से रुपए पर बिकता रहेगा? बिहार की जनता, बिहार की जनता ने मैंडेट, अब आपके सवाल का दो तरह से मैं जवाब देना चाहता हूं। बिहार की जनता का स्पष्ट मैंडेट नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज कि बिहार की जनता अगर इस तरह का मैंडेट देती तो आज पछतावा नहीं करती। तीसरी चीज कि बिहार इलेक्शन के बाद जब सारा ईवीएम कंट्रोल रूम, स्ट्रांग रूम में सील हो गया, पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर या डीएम के समक्ष में और सारी पोलिंग पार्टियों चाहे जो भी प्रत्याशी है उनके समकक्ष में सामने सील हो गया, तो फिर बिहार में उस दिन से एक भी ईवीएम नहीं दिखना चाहिए। ये आपका भी मानना है, आप पूरे हिंदुस्तान की भी जनता का मानना है। लगातार कंट्रोल रूम बंद होने के बाद लगातार बिहार में प्रत्येक जनपदों में पकड़ी गई। लगातार कभी ईवीएम कंट्रोल रूम के पास, कंट्रोल रूम कैंपस में चली जा रही ईवीएम, ट्रक से भरा हुआ ईवीएम, कहीं डीसीएम से भरा हुआ ईवीएम, कहीं किसी माध्यम से ईवीएम। लगातार हम पूछ रहे हैं चुनाव आयोग कर क्या रहा था उस समय जब ईवीएम पूरे बिहार में घूम रही थी? तो उस समय चुनाव के दौरान ईवीएम, तब चुनाव आयोग क्या कर रहा था, क्या कार्रवाई किया चुनाव आयोग ने? उसका भी तो स्पष्टीकरण होना चाहिए। वो ईवीएम कैसी थी, क्यों मंगाई गई थी? जब चुनाव के दौरान चुनाव के लिए पर्याप्त ईवीएम मंगा लिया गया था, तो चुनाव के बाद ईवीएम किस प्रकार की बिहार में घूम रही थी? इस पर बड़ा सवाल है। आप लोग उसका चुनाव आयोग या चुनाव आयोग से जब सवाल हम लोग करते हैं तो दूसरी चीज की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब देते हैं। तो अब तो हमको ये भी अंतर नहीं स्पष्ट आ रहा है कि चुनाव आयोग का जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है और भारतीय जनता पार्टी के सवाल का जवाब चुनाव आयोग देता है। जी, जिस तरीके से पब्लिक जो है महागठबंधन जो है हारता हुआ नजर आ रहा है, तो पब्लिक इसे मानने को तैयार नहीं है।
तो विपक्ष के नेता लोग क्या करेंगे इस टाइम? देखिए, विपक्ष लास्ट परिणाम आने तक अपने अपने जो मतगणना स्थल है डटा हुआ है, पूरी मुस्तैदी और पूरी शिद्दत के साथ डटा हुआ है। जो परिणाम आएगा बिहार की जनता का, उसे सर माथों स्वीकार किया जाएगा और जनता का परिणाम नहीं होगा। निश्चित रूप से आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। अभी चुनाव आयोग की सीधे सीधे प्रेस वार्ता आप करा दीजिए तो सवाल बहुत सारे ऐसे हैं, अनचाहे पहलू बहुत सारे हैं जो उनसे पूछा जा सकता है ईवीएम क्यों आई। चुनाव जब खत्म हो गया तो ईवीएम का घूमना बिहार में यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा पैदा करता है। जी, जैसे कि एक हमारा क्वेश्चन है जी, आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, मऊ डिस्ट्रिक्ट से जिला अध्यक्ष हैं, तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से जमीनी स्तर से वहां पर लगे हुए थे और कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे नेता आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने जितनी तपस्या और त्याग किया है, शायद ही अब हिंदुस्तान की राजनीति में उस तरह का कोई तपस्वी नेता होगा। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा रही हो, चाहे वोट अधिकार यात्रा रही हो बिहार में, जो आप मान रहे हैं बिहार में वोट परसेंटेज बढ़ने का कारण, तो हम कांग्रेस के लोग, चाहे हमारा व्यक्तिगत मानना है और स्पष्ट रूप से वो चुनाव के ठीक पहले, संहिता के ठीक पहले हमारे नेता जननायक राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल करके चुनाव आयोग से अधिक, मैं डायरेक्ट करना चाहता हूं, चुनाव आयोग से अधिक जनता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान किया और अपने वोट चोरी को बचाने के लिए भी आह्वान किया कि अपने वोट को चुराने से बचाइए, अपने हक अधिकार को समझिए, नहीं तो आपका जब तक वोट चोरी होता रहेगा न आपको रोजगार मिलेगा, न आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मामला रखा था और इससे कहीं न कहीं बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया और जनता उसे नकार दी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये बीजेपी का यही चाल चरित्र रहा है। हमेशा बीजेपी का एक चाल चरित्र रहा है। उटपटांग बातें करते हैं लोग। हम बीजेपी के किसी एक नेता को बुला दीजिए, आप किसी भी एक नेता को बुला दीजिए कि आ करके हमारे नेता ने जिन जिन सीटों पर वोट चोरी का आरोप लगाया और साक्ष्य के साथ लगाया, आकर के खंडन कर दें अगर किसी में दम हो तो, कि हाँ ये फर्जी दिखा रहे हैं। सारे रिकॉर्ड, सारे एविडेंस के साथ हमारे जननायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खंडन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, उटपटांग जरूर हरकतें कर करके, उल्टा शब्द का प्रयोग कर करके, कभी सही जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने नहीं किया। अब 2027 का चुनाव आ रहा है यूपी में और जिस तरीके से कांग्रेस ने बिहार में सीट पर लेकर के बवाल भी हुआ था, बीच में थोड़ा मोटा हुआ था, तो अगर इस तरीके का अगर यहाँ पर हो रहा है तो क्या ऐसे ही देखने को मिलेगा जिस तरीके से बिहार का रुझान देखने को मिल रहा है? कोई मनमुटाव नहीं था। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने बड़ी शिद्दत के साथ बिहार चुनाव में, आप देखे होंगे, जो गांधी परिवार का व्यक्ति हो, किस चीज की कमी है? किसी चीज की कमी तो है नहीं। बाकी वो त्याग तपस्या की मूर्ति है राहुल गांधी जी, तपे हुए हैं एकदम से। देखे ना आप चुनाव के दौरान देखे, मछुआरों के बीच जा करके उतने गंदे वाले पानी में कूद करके मछुआरों का दर्द साझा किया उन्होंने। मछुआरों के साथ मिल करके मछली कितनी कठिनाई से पकड़ते हैं लोग, उस दर्द को जानने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर टोल कर रहे थे, ताकि नहीं किसी भारतीय जनता पार्टी का नेता एक कूद गया उस पानी में, कूद करके दिखा दे उस गंदा पानी में। राहुल गांधी जी ने लेवल हटा देने का काम किया है हिंदुस्तान की राजनीति में, कि गांधी परिवार का बेटा नहीं, वह हिंदुस्तान का बेटा आज साबित हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय आप हमें दिए। मैं हरि प्रकाश और आप देख रहे थे आरके न्यूज 24। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए क्या जो रुझान आ रहे हैं ये सही है, पब्लिक इसे नकारेगी या सहमति करेगी। धन्यवाद।